क्या भुगतान की जिम्मेवारी सहारा एजेंट का है? जी हां, यही कह रहे हैं सहारा इंडिया के जिम्मेवार अधिकारी। कोर्ट में उन्होंने कहा कि सहारा इंडिया के एजेंट अपनी जिम्मेदारी पर जमाकर्ता से सहारा पॉलिसी के लिए रकम जमा कराया, इसलिए उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, अधिकारियों पर नहीं। विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान के महासचिव नागेंद्र कुशवाहा ने बताया कि सहारा इंडिया के अधिकारी रांची हाई कोर्ट में यही बात कह रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान, और हमारे साथ आज हैं राष्ट्रीय संयुक्त सचिव भाई अशोक जी, इधर आइए ना, राष्ट्रीय उप सचिव भाई प्रवीण श्रीवास्तव जी। हम लोग तीनों आदमी अभी रांची हाई कोर्ट में खड़े हैं। जैसा कि आप सबको पता है, विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान सहारा से संपूर्ण भुगतान एवं इनके किए गए कुकर्मों के खिलाफ आज सभी कोर्ट में हम लोग खड़े हैं, चाहे वो रांची का लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या माननीय सुप्रीम कोर्ट हो। हम लोग आज इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। साथियों, सवाल ये है कि जो लोग सहारा में कार्यकर्ता थे, जो काम किए सहारा में या सहारा में जो जमा करता थे, क्या कभी उनको सपना भी आया होगा कि सहारा में हम पैसा जमा कर रहे हैं और पैसा निकालने के लिए सीआरसीएस, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक हमको जाना पड़ेगा? क्या कभी ऐसा आप लोगों ने सोचा था? मुझे तो नहीं लगता है कि किसी ने सोचा होगा कि एक दिन पैसा निकालने के लिए हम लोगों को सभी कोर्ट का चक्कर लगाना होगा, न्यायालय का चक्कर लगाना होगा, वकीलों के दहलीज, वकीलों के घर पे जाना होगा, और क्या क्या कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, ये हम लोग महसूस कर रहे हैं। आज रांची हाईकोर्ट में 9 केस लगाया गया है सहारा के द्वारा, जबकि हम लोग इंसाफ मांगने के लिए कहाँ गए थे? सबसे पहले सहारा के पास गए थे कि भैया जो पैसा लिए हो हम लोगों का दे दो। सहारा ने नहीं दिया तो हम लोगों ने सीआईडी का दरवाजा खटखटाया कि भाई हमारा पैसा नहीं मिला, हम लोगों का पैसा दिलवा दीजिए। सीआईडी के कार्रवाई के डर से सीआईडी में इन लोगों ने ये लिख के नहीं दिया कि हमारा मामला सहारा सेबी का है, हमारा मामला एम्बार्गो का है, ये सब हो जाने के बाद हम भुगतान कर देंगे, ये वहां नहीं लिख के दिया। ये लोग अपने बचने के लिए लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में चक्कर लगा रहे हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात तो ये है साथियों कि जो लोग आज भी सहारा के पक्षधर लोग हैं, जो सहारा का पक्ष ले रहे हैं, लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बताएं कि सहारा में जो एजेंट काम किए थे सब लोग कमीशन के लिए ही आए थे, सब लोग 2 पैसा यहाँ कमाने के लिए आए थे। लेकिन ये लोग पिटीशन क्या दाखिल कर रहे हैं लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में कि सहारा में जितने भी एजेंट काम किए थे ये कमीशन के लालच में आए थे और जमाकर्ताओं का भुगतान की जिम्मेवारी सहारा की नहीं थी, इनकी जिम्मेवारी थी। और ये लोग जो है गलत तरीके से सहारा के जमाकर्ताओं का पैसा लगवाए। कोऑपरेटिव सोसाइटी में पहले से नियम बना हुआ था कि जो लोग इसमें पैसा लगाएंगे वो अपनी जिम्मेवारियों पर लगाएंगे, और सहारा के एजेंटों ने कमीशन के लालच में आकर के डिपॉजिटर को फंसाया है। तो इसीलिए केस सहारा के अधिकारियों पर नहीं चलना चाहिए, केस उनके जो एजेंट्स हैं उनके ऊपर चलना चाहिए। ये इस तरह का पिटीशन एफआईआर लोग किए हैं। मैं जानना चाहता हूं, जो सहारा के अंधभक्त हैं, सहारा के भक्तिभाव में आज भी खड़े हैं, क्या ये फैक्ट है कि सहारा की जो लायबिलिटी है वो एजेंटों को चुकाना है? क्या ये फैक्ट है कि सहारा के एजेंट जो थे वो कमीशन के लालच में जमाकर्ताओं को फंसा दिए? क्या ये फैक्ट है कि सहारा के अधिकारी जो हैं सब लोग पाक साफ हैं? क्या एक फैक्ट है कि सहारा में कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनियों का अगर भुगतान नहीं हुआ तो इसका कारण एम्बार्गो था या सहारा सेबी का केस था? इस पर आप लोग जरूर गहन आत्ममंथन कीजिएगा कि आखिर हम लोगों का दोष क्या था। आज हम लोग अपने भुगतान के लिए जिस प्रकार से दर दर की ठोकर खा रहे हैं, और कहते हुए मन भी दुखता है कि किस कंपनी में हम लोगों ने 20 साल 25 साल अपना समय दिया कि उस कंपनी से पैसा अपना और अपने जमाकर्ताओं को निकालने के लिए आज कोर्ट का चक्कर हम लोगों को लगाना पड़ रहा है। कोई अधिकारी सहारा का आगे आके नहीं कह पा रहा है कि भुगतान की जिम्मेवारी हमारी है। कोई जमाकर्ता और कार्यकर्ता को घबराने की जिम्मेवारी नहीं है। सब लोग केवल बचना चाह रहे हैं, कैसे हम बचें, कैसे हम जेल न जाएं, कैसे लोगों का पैसा हम लोग हड़प करके बैठ जाए, ये इनकी मंशा है। दुर्भाग्य हमारे कार्यकर्ता, जो ठीक है 10 लाख की संख्या नहीं होगी, 4 लाख 5 लाख की भी हो जाएगी,
मुट्ठी भर लोग आज जाग पाए हैं, बाकी लोग आज भी खामोश हैं। आज भी कोई LIC में एजेंसी कर रहे हैं, कोई जाकर के पोस्ट ऑफिस में एजेंसी कर रहे हैं, अपना और अपना जमाकर्ता का भुगतान के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। जो लड़ रहा है उनका पैसा मिल रहा है, जो नहीं लड़ रहे हैं उनका पैसा नहीं मिल रहा है। सहारा के अधिकारी ये नहीं समझा पा रहे हैं कि आप पे ऊपर जब कोर्ट ने कह दिया कि एम्बार्गो नहीं है, कोर्ट ने कह दिया कि आपके ऊपर संपत्ति बेचने का रोक नहीं है, कोर्ट ने कह दिया कि आप इनके जमाकर्ताओं का भुगतान कीजिए, फिर भी इन लोगों ने भुगतान क्यों नहीं दिया। सहारा के अधिकारी ये नहीं बता रहे हैं कि किस कोर्ट ने इनको मना किया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का भुगतान नहीं कीजिए। सहारा के अधिकारी ये नहीं बता रहे हैं कि सहारा इंडिया क्यूसोप, सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन और जितने भी कंपनियां चली उसका भुगतान क्यों नहीं हो पा रहा है। कौन कोर्ट इनको मना किया था भुगतान करने से। दूसरा कि इनके पास में अगर एम्बार्गो लगा हुआ था, इनके पास पैसा नहीं था, तो फिर इनके बच्चों को अय्याशी के लिए पैसा कहाँ से आया। इनके लोगों को बड़े बड़े होटलों में पार्टी करने के लिए पैसा कहाँ से आया। सुब्रत राय को जन्मदिन मनाने के लिए 500 करोड़ रुपया मुंबई में खर्च करने के लिए पैसा कहाँ से आया। पूरे देश के लिए अगर एम्बार्गो था तो क्या उनके ऊपर एम्बार्गो नहीं रहा। दूसरा चीज, आज ये सभी कोर्ट में महंगे महंगे वकील खड़े कर रहे हैं, नामी गिरामी वकीलों को खड़ा कर रहे हैं। आखिर उन वकीलों को देने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है। क्या उनके लिए एम्बार्गो नहीं है। ये सारा सवाल तो बनता है और ये सवाल तो हम लोग पूछते रहेंगे तब तक जब तक कि हम लोगों का पैसा नहीं मिल जाए या इन लोगों को किए हुए कुकर्मों का सजा नहीं मिल जाए। तो हम लोग तो लड़ रहे हैं साथियों, तय आप लोग को करना है कि इस लड़ाई में हम लोग का साथ दीजिएगा या हम लोगों को शहीद होता हुआ देखिएगा। ये तय आप लोग को करना है। तो चलिए, धन्यवाद साथियों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। देखते हैं सुनवाई में क्या होता है। धन्यवाद, नमस्कार। रांची से दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।